कितनी दूर है स्कूल? स्कूल तो हुआ स्टेशन थी है। अच्छा, कितनी दूर है स्टेशन? स्टेशन अब हम ही किलोमीटर नहीं आवता है। कितनी देर लगती है पहुंचने में, जाने में? हाँ 1.5 घंटा 2 घंटा लागत है यहाँ से पैदल जाए में 2 घंटा। अच्छा। और सवारी कोई? सवारी नहीं यहीं। अभी जैसे मान लो चुनाव होने वाले हैं, तो सब प्रत्याशी तो आते होंगे वोट मांगने? जी अभी आए हैं, 2-4 लोग आए हैं, लेकिन अभी हमसे मुलाकात किसी से नहीं हुई है। तो गांव में माहौल क्या है, किसको जिताना चाहते हैं सब? जी योगी। योगी को? कारण? जी अवध नरेश। नहीं मतलब क्यों जिताना चाहते हैं योगी को? अब साहब अब जनता के लहर के हिसाब से देखिए, अब कहाँ क्या करते हैं ये तो जनता पर डिपेंड करेगा। जब निर्णय लेंगे जनता, जो जिसी ओर जनता का महत्व ज़्यादा दिखेगा उसी ओर सब लोग झुक जाएंगे। आप अपना कोई निर्णय नहीं है आपका? जी अभी किसी को कोई निर्णय नहीं दे आपकी सकते। अपनी सोच तो होगा कि भाई किसको जिता। सोच है लेकिन अभी खुल के किसी को कहना भी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि हर हर प्रत्याशी यहाँ आएगा, अपने दरवाजे में सीधे हम किसी को कह तो सकते नहीं है कि नहीं भैया हम तुमको नहीं देंगे। हमको तो बता सकते हो। जी नहीं, अभी जनता के लहर पे डिपेंड करेगी साहब। और पहले रहा तो टिकट वगैरह तत्काल मिल जा रही है, अब ऑनलाइन द्वारा टिकट की व्यवस्था है तो इस तरह में टाइम लगता है, इस कारण से हम लोग नहीं जाते हैं। लाख पहले भी मजदूरी करते थे साहब, आज भी मजदूरी है। नहीं, आप कह रहे हो ना 1 साल से बैठे हैं। जी 1 साल से घर में तो बस ये आधियत यही है कि किसानी से काम चलाते हैं, उन्हीं का किसान के पास काम करते हैं, किसान से ले करके खाते हैं और क्या करें। अच्छा, तो आपकी अपनी जमीन नहीं है? जी नहीं, अच्छा, तो मजदूरी करते हो? मजदूरी करते। कितने रुपए मिलती है मजदूरी? 200 रुपये मजदूरी मिलती है। तो रोज मिल जाती है? जी रोज़ काम ही नहीं है, एक महीने में 1 दिन 2 दिन किसी किसान का काम मिला तो करते हैं, बाकी और तो पूरे दिन घर में व्यतीत होते हैं। महीने में कितने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं? तो साहब यहाँ बच्चे पालने के अलावा 1 रुपये घर रखने के लिए नहीं बचते नहीं हैं। मतलब कमाई कितनी हो जाती है? बचत नहीं पूछ रहा हूँ, कमाई पूछ रहा हूँ। कमाई साहब हो गया 200 रुपये के हिसाब से, जैसे 200 कमा के लाए और इकट्ठा मतलब पेमेंट नहीं होता है। रोज डेली 200 के काम होते हैं तो खर्च होते रहते हैं इधर नहीं तो उधर। मतलब महीने में से 30 दिन होते हैं, तो 200 रुपये का काम मिलता है, तो 6,000 मिल जाते हैं। जी 30 दिन बराबर काम ही नहीं चलता है। कितने दिन चलता है? 1 महीने में मान लीजिए 2-4 दिन काम मिला और फिर इसके बाद पूरे 26 दिन ऐसे व्यतीत होते हैं। नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और ये गांव है अमरपुर और ये ऊंचा डीह पंचायत है, उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी जो रहने वाले लोग हैं ज़्यादातर आदिवासी हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी हम समझना चाहेंगे, आप तक भी दिखाना चाहेंगे। पर्पस सिर्फ इस तरह के कार्यक्रम करने का अब ये है कि इनका जो जीवन शैली है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या ये बेहतर हो सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके सुझाव आप लोग भी मुझे इस वीडियो के मार्फत दे सकते हैं कमेंट्स में कि इनके लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है। सरकारें तो जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं, बट आम जनता, जो समाज सेवी वर्ग है हमारा, वो इसके लिए क्या कर सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा भोला नाम है। भोला जी, क्या करते हैं आप? हम खेती होते ताकि थे साहब, खेती होती करी थे। तो खेती आपकी अपनी है ज़मीन या नहीं, किसी अपनी नहीं है, किसी बनिया का धिया का ले हैं किसी बनिया का है? बटाई पे? बटाई पे। हाँ तो हाँ। उसमें बटाई का क्या मतलब होता है कि जब खेती होगी, फसल बिकेगी, उसका आधा आधा पैसा होगा? हाँ हाँ, आधा पैसा आधा गल्ला भूसा। अच्छा, तो कितने रुपए बच जाते हैं? अरे कितना बच जाते हैं साहब, हम 25,000 लगा है ना, 5-7 बीघा है और अब हम 10-15 कुंटल मान ले मिल जाई। मतलब 25,000 आपने लगाए? लगाए हैं हाँ हम। अच्छा। हाँ अच्छा, मतलब वो जमीन जो है उनकी रहेगी, मालिक की, जमीन मालिक की, बाकी बीज वीज सिंचाई उचाई सब आपका खर्चा? हाँ खर्चा। अच्छा, तो कितने कुंटल बिकेगा? 15 कुंटल निकलेगा? हाँ 15 कुंटल 20 कुंटल तक है। तो कितने रुपए का हो जाता है वो? अरे होगा जैसे रेट भा साहब गेहूँ का, हाँ 1,500 रुपये प्रति कुंटल। 1,500 रुपये, यानी कि अगर हम 20 कुंटल लगा लें तो 30,000 रुपये हुए तो। हाँ। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हो गया महुआ तेंदू, महुआ हुआ जो पड़े लागते बिने उन्हें लागी थे, अच्छा, पाती उती तेंदू का टोरे लागी थे। तो महुआ का समय आ गया, अभी नहीं आया? अब आ गए है, अब आ जाए नवरात तक। तो महुआ भी लगने लगा? हाँ ये पाती झारे लाग आ जाइए। तो महुआ कौन लोग लेते हैं? लोग सेठे लोग लेते हैं। क्या बनाते हैं उसका? अब जो कुछ बनाते हो लोग शराब भी बनाते हैं महुआ की? जरूर बनाते हो, दूध बाहर पठे देते हैं वो। अच्छा अच्छा। इकट्ठा करके 10-20। अच्छा, एक बात बताओ, तो ये जो गांव है यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं? यहाँ कम से कम 50 घर हैं। 50 घर हैं। कितने लोग रहते हैं? अब 50 घर महानी कम से कम बहुत आदमी हो, 1000 से तो कम है जनता न हो ना दाऊ। अच्छा, एक घर में कितने लोग रहते हैं?
एक घर में 10 15 20 से। हाँ हाँ, छोटे बच्चे जैसे। छोटे बच्चे। हम तो अपने घर में छोटे बच्चे जने 18 जने हैं। अच्छा, 18 बच्चे हैं। बच्चे आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 लड़का हैं बड़े। 3 लड़के हैं। हाँ, और तीनों की शादी हो गई? तीनों की शादी हो गई। तो सबसे वाला बड़ा वाला लड़का है, उसके कितने बच्चे हैं? ओके 5 हैं। 5। और उससे जो छोटा वाला है? ओके 3 हैं। और सबसे छोटा वाला? 2 ही है। 2 ही हैं। तो सबसे बड़े वाले के 5 बच्चे हैं, उससे छोटे वाले के 3 हैं और सबसे छोटे वाले के 2 हैं और आपके 3 हैं। हाँ 3। बिटिया भी थी? हाँ बिटिया एक तो कितनी थी बिटिया? बिटिया ब्याह देन बाहर। कितनी थी? एक है। एक ही थी। चलो, अच्छा ये बताओ, जो सरकार यहाँ पे अलग-अलग योजनाएँ लाती है, उसका आपको लाभ मिलता है? हाँ थोड़ी बहुत मिल जात है। कौन-कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? जैसे वृद्धा पेंशन है और नरेगा सरेगा काम धाम है, प्रधान जो कुछ ले आवा दही से बस ऐसे मिलता है। वो जो फ्री राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो मिल रहा है? हाँ वो मिलता है। और वो जो आपको गैस सिलेंडर सरकार ने दिया, वो मिला? हाँ वो मिलता है। तो खाना जो अब घर में बन रहा है, गैस सिलेंडर पे बनता है या हाँ। चूल्हे पे? हाँ चूल्हे में बन जाते, गैस सिलेंडर से बन जाते। अभी गैस सिलेंडर भरा है या खाली है? हाँ भरा है। रखा है, अभी दिखाओगे चल के? हाँ दिखाएंगे, जो हमारे द्वारे गाड़ी खड़ी है जो। हाँ, बस ठीक है। और एक बात और बताइए, जो मकान अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से पक्के मिले थे, वो मिले हाँ, आपको? एक कमरे हमें छोटे बच्चे का मिला है। एक मिला है छोटे बच्चे का। तो इस गांव की क्या समस्या, कोई समस्या है यहाँ पे? अब वही का समस्या ऐसे ठीक है जो कुछ है, जो प्रधान देता है वही है। हाँ क्या देता है प्रधान? प्रधान अब कॉलोनी दे दी, जमीन दे दी से, जो कुछ लाभाई सरकारी दे दी। वो दे दिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताओ, जो आपके बच्चे थे, तो बच्चों ने कहाँ तक पढ़ाई करी है? ये कौनो 4 कौनो 5, एक नातिन हमारी तो वह 10वां पढ़त है। अच्छा, 10वां पढ़ने जाती है, कहाँ जाती है? वही स्टोर मास्टर वह जहाँ स्टेशन के पास। अच्छा, तो रहती कहाँ है वो नाती? घर में है। यहीं रहती है। हाँ, तो यहाँ से वो कितनी दूर है वो? वो थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर तक होई ना भैया। हाँ हाँ। चलो ठीक है। हाँ जी, आप लोग बताइए, खाना वाना किसमें बनाते हैं? चूल्हा में बनावा था। और गैस में नहीं बनाते? नहीं गैस में नहीं बनाई। क्यों? गैस नहीं पान सा है तब का करी। आपको मिली नहीं? हाँ और इनको तो दाऊ को मिल गई है। हाँ उनका मिल गई, हमारी पचेगा तो अब आगे पाछे मिली। अच्छा, घर में राशन आता है फ्री वाला? नहीं नहीं आता है। नहीं। और वो जो जैसे इनको कॉलोनी मिल गई, आपको मिली? हाँ हमका नहीं मिली है। घर भी नहीं मिला? नहीं तो अभी तो जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो नेता लोग तो खूब आ रहे होंगे। आए आवत कहाँ पे, हम साहेब अपने खेते में रही थी तब का जाने। आधिया तिहाइया का बोए हन, क्या बोए हैं? गेहूँ बोए हन, राई बोए हन, चना बोए हन। अच्छा, तो एक बात और बताओ, अभी फिर किसको वोट वोट दोगे आप? अब वोट का जे इनका दे ही सबको, इनका हाँ पचे देवे साहेब अब का जानी। अच्छा, जहाँ सब लोग देंगे वहाँ देंगे। वैसे किसको, अभी जो ऐसे योगी सरकार है, तो दोबारा आएंगी? काहे ना आएंगे। आएगी दोबारा सरकार? हाँ और वो जो अखिलेश की सरकार है, वो भी आएगी? हाँ। कौन सी आएगी, योगी की आएगी, अखिलेश की? अरे हमारी पास कहले तो सबको बराबर देखा था। वोट तो एक ही को दोगे ना? हाँ किसको? जब बताए तो दीन हम साहब के जेका दे ही, वो कहाँ पचे दे देवे का जा। देखा सब लोग देंगे, उसको दे देंगे। चलो, हाँ, ये देखो भैया जी हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अवध नरेश अवध नरेश। क्या करते हो अवध? जी, यह घर में आज कम से कम साल भर से बैठे हैं, इधर खेती किसानी से काम चलाते हैं, परिवार पालते हैं और क्या। अच्छा, तो पहले क्या करते थे? पहले भी मजदूरी करते थे साहब, आज भी मजदूरी है। नहीं, आप कह रहे हो ना 1 साल से बैठे हैं। जी, 1 साल से घर में तो बस ये आधिया तिहाइया के किसानी से काम चलाते हैं, उन्हीं का किसान के पास काम करते हैं, किसान से ले ले करके खाते हैं और क्या करें। अच्छा, तो आपकी अपनी ज़मीन नहीं है? जी नहीं, अच्छा, तो मजदूरी करते हो? मजदूरी करते। कितने रुपए मिलती है मजदूरी? 200 रुपये मजदूरी मिलती है। तो रोज मिल जाती है? जी, रोज़ काम ही नहीं है, 1 महीने में 1 दिन 2 दिन किसी किसान का काम मिला तो करते हैं, बाकी और तो पूरे दिन घर में व्यतीत होते हैं। महीने में कितने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं? तो साहब यहाँ बच्चे पालने के अलावा 1 रुपये घर रखने के लिए नहीं बचते। नहीं, मतलब कमाई कितनी हो जाती है? बचत नहीं पूछ रहा हूँ, कमाई पूछ रहा हूँ। कमाई साहब हो गया 200 रुपये के हिसाब से, जैसे 200 कमा के लाए और इकट्ठा मतलब पेमेंट नहीं होता है, रोज डेली 200 के काम होते हैं तो खर्च होते रहते हैं इधर नहीं, तो उधर। मतलब महीने में से 30 दिन होते हैं, तो 200 रुपये का काम मिलता है, तो 6,000 मिल जाते हैं।
जी 30 दिन बराबर काम ही नहीं चलता है। कितने दिन चलता है? 1 महीने में मान लीजिए 2-4 दिन काम मिला और फिर इसके बाद पूरे 26 दिन ऐसे में व्यतीत होते हैं। तो मतलब वो 600 500-600 रुपए 800 रुपए मिलते हैं क्या महीने में? नहीं साहब 400-500 के मान लो 200 के हिसाब से 5 दिन काम किए 1000 का हो गया, उतने में नॉन तेल किसी तरह से चलाते रहते हैं, 10-10 5-5 20-20 से अपना परिवार बसर करते हैं। फिर किसी किसान का जो काम मिला किसी दिन तो वो कह दिए कि तो फलाने आज चलना है, हमारे काम करना है, तो चले जाते हैं। इस तरह से मजदूरी है और बाकी कोई काम ही नहीं। काम ही नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से जो फ्री राशन मिल रहा है वो मिला आपको? मिलता है? जी राशन 5 किलो मिलता है। मिलता है। कितने यूनिट हैं आपके? 2 यूनिट है सर। और बच्चे? बच्चे 3 हैं। 3 हैं। तो सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 8 साल का। कौन सी पढ़ाई करने जाता है वो? जी कहाँ? यहाँ प्राइमरी में, वो भी लॉकडाउन में सब स्कूल बंद है, सब यहाँ के जो पढ़ाई लिखाई माने सब जीरो है साहब। नहीं, अब तो भी स्कूल खुल गए, स्कूल कॉलेजेस यूपी में तो। जी फिर भी पढ़ाई नहीं होती है, जाते हैं वहाँ विद्यालय में गेंद खेले और बस 12-1 बजे घर आ जाते हैं साहब, बस हो गया। अच्छा, कभी आप अपने गांव से बाहर भी मजदूरी वगैरह करने गए हो, काम करने की तलाश में? जी हम तो काम करने के लिए बंगलौर और बम्बई, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, आगरा तमाम जाते हैं सब। तमाम जाते हैं। तो अभी 1 साल से नहीं गए? 1 साल से नहीं गए साहब। तो क्यों नहीं गए आप 1 साल से? जी अब लॉकडाउन चल रहा है और पहले रहा तो टिकट वगैरह तत्काल मिल जा रही है, अब ऑनलाइन द्वारा टिकट की व्यवस्था है तो इस तरह में टाइम लगता है, इस कारण से हम लोग नहीं जाते हैं। लॉकडाउन है, खुद ही प्रवासी मजदूर वहाँ से भाग रहा है, तो अब यहाँ जो बैठे हुए घर से अब वहाँ जाए फंस जाएं। अच्छा, मतलब इस डर से नहीं जाते कि अगर जाएं तो फंस जाएंगे। जी अच्छा, आपको वो गैस सिलेंडर मिला आपके घर में? जी गैस हाँ मिल गया। खाना अब गैस पे बनता है चूल्हे पे बनता चूल्हे पे बनता है ज़्यादातर से। है? गैस पे क्यों नहीं बनता? गैस ख़त्म हो गई सब, भराने के लिए पैसे जब कमाएंगे तभी तो भराएंगे। कब खत्म हुई थी? जी अभी 5 तारीख को पहले मिला था, 5 तारीख को ख़त्म हो गई है, आज 10-15 दिन हो गए। कब मिला था? कौन सी तारीख को? 5 तारीख को। 5 ये फरवरी को? जी नहीं। जनवरी को? हाँ जी। अब खत्म हो गई है और तब से आपने भरा ही नहीं? जी पैसे नहीं। पक्का मकान जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिल रहा था मिला? मिला नहीं है, लिस्ट में सबसे पहले नाम मेरा था, लेकिन पीछे वाले लोगों को मिल गया है, हम लोगों को नहीं मिला है। क्यों, कोई वजह बताई उन्होंने क्यों नहीं मिल रहा? जी ग्राम प्रधान जी ने हमसे कागज़ मंगवाए कि जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके माध्यम से पैसा, फिर उन्होंने बोला कि अब बाद में मिलेगा, जो ये घर बन जाएंगे इसके बाद मिलेगा, फिर आज तक कोई सुनाई नहीं। अभी जैसे मान लो चुनाव होने वाले हैं तो सब प्रत्याशी तो आते होंगे वोट मांगने? जी अभी आए हैं 2-4 लोग आए हैं, लेकिन अभी हमसे मुलाकात किसी से नहीं हुई है। तो गांव में माहौल क्या है, किसको जिताना चाहते हैं सब? जी योगी। योगी को? कारण? जी अवध नरेश। नहीं, मतलब क्यों जिताना चाहते हैं योगी को? अब साहब अब जनता के लहर के हिसाब से देखिए, अब कहाँ क्या करते हैं ये तो जनता पर डिपेंड करेगा। जब निर्णय लेंगे जनता, जो जिसी ओर जनता का महत्व ज़्यादा दिखेगा उसी ओर सब लोग झुक जाएंगे। आप अपना कोई निर्णय नहीं है आपका? जी अभी किसी को कोई निर्णय नहीं दे आपकी अपनी सोच तो होगा कि भाई किसको जिता? सोच है, लेकिन अभी खुल के किसी को कहना भी नहीं है, अच्छा। इसलिए कि हर प्रत्याशी यहाँ आएगा, अपने दरवाजे में सीधे हम किसी को कह तो सकते नहीं है कि नहीं भैया हम तुमको नहीं देंगे। हमको तो बता सकते हो। जी नहीं, अभी जनता के लहर पे डिपेंड करेगी साहब। हमें तो बता दो, हमको हमने प्रत्याशी से थोड़ी ना कहेंगे। जी नहीं, अब वो तो फिर समय के आधार पर सब। अच्छा, जैसे 4 पार्टियां हैं ना मेन, एक तो कमल का फूल है, एक हाथी है, एक साइकिल है और एक हाथ का पंजा है। तो इसमें से मुझे लगता है हाथ का पंजा को तो गाँव नहीं दे रहा होगा। साहब यहाँ हाथी और पंजे के तो कोई नज़र नहीं दिख रहा है, 2 ही दिग्गज टीम यहाँ दिख रही है लहर के हिसाब से। लहर के हिसाब से। अखिलेश और योगी जी अभी दिख रहे हैं, फिर अब देखिए ये जनता के लहर के डिपेंड। अच्छा, इसमें भी जैसे मतलब अखिलेश योगी दिख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? ज़्यादा पलड़ा तो अभी उनका योगी जी का। योगी जी का दिखाई दे रहा है। जी, आप क्या करते हो भैया? हम कमाते हैं, खाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, तो सभी लोग कमाते खाते हो, कमाना खाना चाहिए, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो क्या काम करते हो? हम परदेश में रहते हैं, परदेश में कहाँ पे? बम्बई में। मुंबई में। तो इनको क्यों नहीं ले जाते थे? कहते हैं कि हमें टिकट ही नहीं मिल रही। टिकट नहीं मिलती होगी, टिकट हमको भी वैक्सीन के कारण से नहीं मिलती है। अच्छा, तो कब गए थे आप बम्बई? अभी गए थे अगले महीना। पिछले महीने? 1 महीना हो गया? हाँ जनवरी में गए थे। तो फिर जल्दी आ गए क्या? हाँ कुछ काम था चला आए। काम से चला है। पढ़ाई वढ़ाई करी है आपने? नहीं किए, क्यों?
हो गया, नहीं किए हैं उसमें, क्योंकि क्या आता ही नहीं है। नहीं, कई बार होता ना कि पढ़ाई का मन नहीं किया, स्कूल दूर था या घर वालों ने पढ़ाया नहीं, ना ही घर वालों ने सब किया, मैं ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पढ़ाई किया। चलो ठीक है। माता जी, क्या सब यहाँ पे जो गांव आपका है, बेसिकली क्या समस्याएं हैं कुछ? हमारे यहाँ तो समस्या यह है कि जल जमीन पब्लिक गरीबन के नहीं आए। जल जमीन पब्लिक का नहीं है। हाँ, तो हम पंचे अब खेता बो दिए न थरई पथरई तो बिना जल अच्छा, मतलब यानी कि जल पानी नहीं है यहाँ पे। पानी नहीं है। हाँ, पानी का व्यवस्था ही नहीं है। सुजल का कहते बोर तो सावन ठे हैं, पर मजूर के नहीं आई। मजूर के नहीं है। अच्छा, एक बात और बताओ कि जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं? हाँ साहेब, पढ़ने जाते हैं हमारे बच्चे। स्कूल 5 तक की है, अपने गांव में तो पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे बड़ा बच्चा तो वो 5 लड़का का बाप हो गया। वो पहले ही स्कूल नहीं रही तो ही 5 तक पढ़ी सी, फिर डेभौरा में पढ़ी। सब दिल्ली बम्बई कमात है। दिल्ली बम्बई कमात है। तो ये जो बड़े जब बच्चे हैं, अगर मान लो जो 5वीं पूरी कर लेंगे तो उसके बाद कहाँ भेजोगे? कितनी दूर है स्कूल? स्कूल तो हुआ स्टेशन ठीक है। अच्छा, कितनी दूर है स्टेशन? स्टेशन अब हम ही किलोमीटर नहीं आवता है। कितनी देर लगती है पहुँचने में, जाने में? हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा लागत है यहाँ से पैदल जाए में 2 घंटा। अच्छा, और सवारी कोई? सवारी नहीं यहीं कोल चमार के खातिर सवारी नहीं आई कि ले जाए स्कूल में छाना। जब इतना हिम्मत नहीं है कि पैसा लगा के सवारी करी तो फिर वहीं में बैठा या पलर का या चले जाए पढ़ाई। अच्छा, तो मतलब इस चक्कर में फिर बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे क्या? अब आगे जाऊन दिमागदार है तो पढ़ा था भैया, जाऊन इनके नहीं आ ज़्यादा दिमाग तो नहीं पढ़ाता ही। तो इस गांव की भी वही समस्या है। एक तो यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या आती है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार, क्या करते हो? मैं विकलांग हूँ। कैसे, शुरू से या अभी? नहीं, शुरू से भी पहले था मैं, फिर एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास LIC बीमा था सरकारी। मैं एक बार तहसील में घोषित किया था, वहाँ कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, LIC बीमा दिखाऊँ क्या सर? नहीं, आप बता रहे हो बहुत। अच्छा, तो मैं तहसीलदार के पास गया था। LIC बीमा में हमारे दोनों हाथ पैर टूटने में 75,000 लिखा था। एक पैर हाथ या एक ही मतलब घटना होने पर मतलब 38,000 रुपये लिखा था। उसको मैं घोषित किया था। सर, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, उस दिन से मेरे स्टूडेंट हुआ जब तक कोई उसका, मैं एक बार तहसीलदार के पास गया, उसका कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई सर। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मैं जा रहा था यहाँ से डेभौरा, और वहाँ भैंस आ रहे थे एक बैग। ठीक है, जैसे ये रोड आ रही है, अब वहाँ कोई रोड में आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हाईवे रोड है, वहाँ एक बैग मुड़ान है। अगर वहाँ से कोई जानवर आ रहा है तो सर हम देख नहीं पा रहे। ठीक है, तो मतलब 50 की स्पीड में गाड़ी थी। ठीक है, एक्सीडेंट मेरा उस जगह में हुआ और उसको मैं घोषित किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कोई सुनवाई नहीं आपकी हुई। क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार। ये राम अवतार हैं और इनके पिताजी का नाम महादेव है। और ये गांव कौन सा था? गांव अमरपुर, अमरपुर, पोस्ट ऊंचाडी। अमरपुर पोस्ट ऊंचाडी में। और ये LIC इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको भी डिटेल्स ट्वीट कर दूंगा, तो प्लीज़ इनकी जो समस्या है वो पूरी करें, सॉल्यूशन दें इसका कि भाई क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है। और मेरे को भी आप ट्वीट के ज़रिए बता सकते हैं, और इनका मैं जो LIC नंबर है वो भी मैं इनसे लेके आपको ट्वीट शेयर कर दूंगा। तो काइंडली इन एक रिक्वेस्ट है ह्यूमैनिटी के नाते कि इन जैसे लोगों तक अगर आपका क्लेम नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या फ़ायदा। और यही बात जब गांव की हम लोग घूम रहे हैं जगह जगह पे, तो गांवों में जो समस्याएं हैं ये मुझे ऐसा दिखाई देता है ये आम समस्याएं हैं। और जब हम बार बार बात करते हैं शिक्षा की, अगर शिक्षा व्यवस्था जो नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, अगर इन लोगों के पास रोजगार नहीं है तो इसका बहुत बड़ा कारण एक यही है कि ये समाज शिक्षित नहीं है। और शिक्षित ना होने के लिए कौन दोषी है? इसके लिए सीधे सीधे सरकार दोषी है। इसके अलावा दूसरे किसी के ऊपर हम इसका दोष नहीं मढ़ सकते, क्योंकि इस गांव में 5वीं तक ही सिर्फ पाठशाला है। 5वीं तक जब बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद जैसा बताया कि यहाँ से
पैदल जाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। कुछ लोगों के लिए साधन उपलब्ध ही नहीं है, इनके वो साधन मिलते ही नहीं जाने के लिए और अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर अगर 8वीं या 9वीं या 10वीं तक हैं तो कैसे बच्चे जाएंगे? बच्चे अगर बाई चांस चले भी जाते तो बच्चियाँ कैसे जाएंगी? क्योंकि कह रहे 2 घंटे लगते हैं जाने में, 2 घंटे आने में लगते हैं। तो इसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए कि कैसे आसपास स्कूल उपलब्ध कराएं। अगर नहीं करा सकते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ऐसी कराएं कि कम से कम जो इन गाँवों के बच्चे हैं वो सुरक्षित वहाँ स्कूल पहुँच सकें, विद्यालय पहुँच सकें और विद्यालय से वापस घर आ सकें। इन सब के ऊपर सरकारों को काम करना होगा। चुनाव खत्म होंगे, सरकार आएगी, बदलेगी, क्या होगा? यानी कि किसी न किसी की तो सरकार रहेगी। जिसकी भी सरकार हो उसको ये काम करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।